नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, जीवन रेखा के बारे में, लाइफ लाइन के बारे में। जैसा कि आपको सुन के लगता होगा ना कि जीवन रेखा यानी कि हमारे जीवन के बारे में बताता है, हमारे आयु के बारे में बताता है, बिल्कुल बताता है, लेकिन आपकी आयु कितनी होगी ये नहीं बताता है। और आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ को भी बताता है, लेकिन कितनी होगी, मतलब कि आप बोल रहे हो कि हमारी लाइफ 30 साल तक ही है, तो ये जीवन रेखा से बिल्कुल भी नहीं आप जान सकते हो कि किसी की लाइफ जो है ना 35 साल तक है। आप ऐसे भी हथेली को देखोगे जिसकी जीवन रेखा पूर्ण है और उनकी लाइफ बहुत कम रही है, 35 साल तक रही है। तो कभी भी जन्म और मरण का प्रेडिक्शन लाइफ लाइन को देख के नहीं कर सकते। हाँ, क्वालिटी क्वांटिटी आप जरूर बता सकते हैं कि इतनी होगी, कैसी होगी, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि आपकी डेथ कब होगी। तो जीवन रेखा बताती क्या है हमें? तो जीवन रेखा जो है ना, हमारे लाइफ में जो मेजर इवेंट होता है ना और माइनर इवेंट होता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट कुछ हुआ, बहुत बड़ा लॉसेज हुआ, इन सभी चीजों को हम लोग को जीवन रेखा बताती है। और जीवन रेखा हमें लाइफ स्टाइल को भी बताती है, और जीवन रेखा हमें ये भी बताती है कि हमारा सक्सेस कहाँ लिखा हुआ है, बर्थ प्लेस पे लिखा हुआ है या बर्थ प्लेस से दूर लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए, हमारा जो होता है ना लेफ्ट और राइट हैंड का फंडा, कि लेफ्ट हैंड जो होता है ना, बिल्कुल वो हमारे प्रारब्ध में जो किए गए जो कर्म होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे हथेली में जो भी रेखाएं उभरती हैं वो हमारे प्रारब्ध में किए हुए कर्म को होते हैं। लेकिन राइट हैंड वाली जो भी रेखाएं होती वो हमें इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं और क्या करेंगे, क्या हमें मिलेगा, ये इसका लेखा जोखा आपको राइट हैंड में दिखेगा। तो हमारे अगले दिमाग की जो भी गतिविधि होती है कॉन्शियस माइंड की, उसकी लेखा जोखा राइट हैंड में, और पिछले दिमाग की यानी कि सबकॉन्शियस माइंड जो होती है उनकी लेखा जोखा आपको लेफ्ट हैंड में दिखेगा। तो आपको अपने पास्ट में देखना है या फिर कुछ बातें जो कि आप नहीं शेयर कर रहे हैं किसी से, है ना, उस चीज को देखना है तो आप अपने लेफ्ट हैंड में देख लीजिए, बिल्कुल दिख जाएगा। और जो बात आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, जो पब्लिक के सामने ला रहे हैं, घर वालों के सामने, वो सारी चीज आपको राइट हैंड में दिखेगी। अब लाइफ लाइन का क्या फंडा, अगर लेफ्ट हैंड में लाइफ लाइन छोटी हो और राइट हैंड में बड़ी हो तो इसका क्या मतलब? देखिए, जो भी चीज हमें मिला है ना, हर एक चीज के पीछे आपका कर्म है। ना ऊपर वाले ने आपको गिफ्ट में कुछ दिया है, ना ही ऊपर वाले ने आपसे कुछ लिया है, सारा कुछ आपका किया हुआ है ना। आपने जैसा बैंक बैलेंस किया वही आपको रिटर्न में मिल रहा है, आपके एफडी के रूप में, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, अगर लेफ्ट हैंड में आपकी रेखाएं छोटी हो और राइट हैंड में बड़ी हो तो क्या हो? तो लेफ्ट हैंड में कहीं ना कहीं आपकी जो है ना लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम है, कुछ चीजों को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है। वहीं राइट हैंड में बहुत अच्छा है, तो एक टाइम के बाद वो भी इंगित रहता है, एक टाइम के बाद वो चीज आपको बड़ा आसानी से, बहुत आसानी से मिल जा रही है। तो लाइफ लाइन के बारे में एक वीडियो में तो नहीं बनेगा, बहुत वीडियो बनेंगे, क्योंकि लाइफ लाइन बहुत कुछ हमारे लाइफ के बारे में बताती है। मैं हमेशा बोलती हूँ लाइफ लाइन को पितृ रेखा भी बोलते हैं हम लोग, लाइफ लाइन को आयु रेखा भी बोलते हैं हम लोग, जीवन रेखा भी बोलते हैं। आयु रेखा हम लोग इस मैटर में बोलते हैं किस आयु में आपको क्या मिलेगी, क्या लॉस करेंगे। अपने आप आपका जीवन मरण की चीजें को नहीं बताती है लाइफ लाइन, सिर्फ उसके लिए हमें फुल एनालिसिस करना होता है, फिर हमें पता चलता है। देखिए, लाइफ लाइन जो होती है ना, इसका सबसे पहले आप उद्गम और समापन देखिए। आपको तो ये देखना पड़ेगा ना कि कोई भी रेखा कहाँ से उदित हो रही है, इसलिए उद्गम स्थान आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप उद्गम स्थान देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि उस जगह का ये गुण ले रहा है। अब हमारा जन्म जहां हुआ है उस जन्म का हमारे अंदर गुण रहेगा ही रहेगा, चाहे हम कहीं भी चले जाए। उसी प्रकार से रेखाएं जहां से उदित होती है, जहां से उनका फॉर्मेशन होता है, वहां का गुण वो रेखा लेगा ही लेगा। तभी कोई भी रेखा जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे किस एरिया से वो रेखा उदित हो रहा है, उस एरिया का गुण लेगा। जैसे आप मातृ स्थान जहां पे आपका जन्म हुआ है, अपना बर्थ प्लेस का गुण आपके साथ लाइफ टाइम रहती है, उसी प्रकार से रेखाएं जहां से उद्गम हो रही है वहां का गुण उस रेखा के समापन स्थान तक रहता है। जैसे लाइफ लाइन दो ही स्थान से उद्गम हो सकता है, या तो ये रहा आपका जुपिटर माउंट या रहा इंटरनल मंगल, है ना। तो देखिए, जुपिटर माउंट से अगर आपकी रेखा का उद्गम स्थान जुपिटर माउंट से होते हुए गुलाई लेते हुए अंदरूनी मंगल और शुक्र पर्वत को कवर करते हुए मणिबंध तक आए, कलाई तक आए, इसको मणिबंध बोलते हैं ना, ऐसे जीवन रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग? देखिए, जिन भी जातक की आप आस पड़ोस में अपना हाथ अपने घर वाले के हाथ में देख लेना, ये चीज 100% सही निकलेगा। जब भी आपकी लाइफ लाइन अगर गुरु माउंट से निकलता है, ऐसे लोग बहुत ही स्थिर होते हैं, गुरु के समान इनमें गुण होता है, स्थिरता रहता है,
उच्च कोटि का महत्वाकांक्षा होता है इन लोगों में। ये लोग स्वार्थी भी होते हैं। देखिए यहाँ पे स्वार्थी कहने का ये मतलब नहीं कि आपका नुकसान करके अपना स्वार्थ वो करेंगे सिद्ध, नहीं, ये आपका नुकसान करके अपना स्वार्थ ये कभी सिद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अपना नुकसान करके आपका भी स्वार्थ ये नहीं सिद्ध करेंगे, है ना। अपना नुकसान करके ये आपका स्वार्थ नहीं पूरा करने देंगे, ना ही ये अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आपका नुकसान करेंगे। तो ये लोग होते हैं इस प्रकार से। उच्च कोटि का सफलता पाते हैं ये लोग, बहुत ही ज्यादा उच्च कोटि का सफलता पाएंगे, और इन लोगों का एजुकेशन बहुत अच्छा होता है। अब देखेंगे कोई कोई जातक, इसमें एक सवाल आप लोग के दिमाग में जरूर आएगा, यहाँ पे क्या हायर एजुकेशन को बताता है कि ऐसे जातक हाईली एजुकेटेड होते हैं, लेकिन बहुत जगह हाईली एजुकेटेड कहने का मतलब ये है यहाँ पे इनके पास भले ही डिग्री ना हो लेकिन ज्ञान बहुत अच्छा रहता है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों के पास में डिग्री नहीं, किसी स्थिति परिस्थिति के कारण उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उनमें ज्ञान बहुत होती है। उसी प्रकार से जिनका भी लाइफ लाइन अगर गुरु माउंट से निकला होता है तो इन लोगों का सेल्फ एक्सपीरियंस इतना तगड़ा होता है, इतना लाइफ में ये लोग देखते हैं कि ये लोग अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से ये लोग जान जाते हैं कि हमारी लाइफ में कितना क्या है नहीं है। तो ज्ञानी होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं ज्ञान बहुत अच्छा होता है, शिक्षित होते हैं। शिक्षित यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि आपके पास डिग्री बहुत सारे हैं और शिक्षा नाम की जीरो है, तो यहाँ पे शिक्षित होते हैं। तो देखिए ये तो हो गया उद्गम स्थान। अगर ये जुपिटर से उद्गम हुआ तो ऐसे होते हैं, स्थिर होते हैं। अब दूसरा हो गया, अगर किसी भी जातक का लाइफ लाइन अगर मान लीजिए एकदम से अंगूठे के पास से सट के इंटरनल मंगल से शुरू हो, तो इन लोगों में क्या गुण होता है, ये लोग में पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। कोई भी चीज को लेके बहुत ही जल्दबाजी करना, निर्णय भी बहुत जल्दी लेते हैं, क्रोधी होते हैं, आवेश बहुत जल्दी आता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, वही धैर्य की कमी होती है। तो ये होता है इन लोगों। तो ये हो गया आपको पर्वत का गुण लिया, ठीक है। अब देखिए अब जीवन रेखा का स्वरूप कैसा होता है। जीवन रेखा देखिए ये बुक जो है ना बहुत पहले लिखी गई है, आज नहीं लिखी गई। आज विदेश को बहुत अच्छा माना जाता है कि आप फॉरेन चले गए तो आप बहुत सक्सेस हो गए, लेकिन पहले जो है ना गृह त्याग, फॉरेन जाना, घर से दूर जाना एक श्राप माना जाता था। उस टाइम जो लिखी गई थी कि लाइफ लाइन जितना ज्यादा गोलाई लिए हुए हो, चांद के आकार का हो और शुक्र माउंट को घेरते हुए, उतनी अच्छी जीवन रेखा, यानी कि ये जातक अपना घर का, अपने परिवार का सारा सुख प्राप्त करेगा और अपने घर पे ही सक्सेस होगा, है ना। मतलब राजा महाराजा के संज्ञा में बताया गया है। आज के टाइम में तो घर पे कितना सक्सेस हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने बर्थ प्लेस पे, सपोज किसी का जन्म गांव में हुआ है और इतना अच्छा, तो ठीक है उनको कपड़ा खाना मिलेगा, ऐसा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो सफलता नहीं मिल सकती है ना। तो आज के टाइम में जितनी ज्यादा भागम दौड़ है, जितनी सफलताएं की जो एक होती ना श्रेणी बढ़ गई है, वो सफलता नहीं मिलेगी। तो ये लाइफ लाइन को अकॉर्डिंग टू बुक बहुत अच्छी बोली गई है। बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल होती है इन लोगों को, सब कुछ मिलता है, घर मिलता है, गाड़ी रहता है, हर चीज मिलता है, बर्थ प्लेस पे रहेंगे, सारा कुछ इनको मिलेगा। अगर यही लाइफ लाइन कभी भी आप देखेंगे यहां से हटके बिल्कुल से चंद्र माउंट पे गई या फिर यहीं से उठ के इस तरह से केतु माउंट पे गई, अब क्या होगा। तो ऐसे लोगों को बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहिए। अगर ये लोग अपने बर्थ प्लेस पे कोशिश करेंगे बहुत कम सफलता मिलेगी। देखिए कोशिश करने पे थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है, लेकिन जो रियल सक्सेस होगा ना, आप सुनते होंगे कि कोई व्यक्ति अपने गांव में बिल्कुल निकम्मा बोला जाता था, बिल्कुल ये कोई काम का नहीं है, जैसे ही वो घर से दूर गया उसको सक्सेस मिल गया। तो ऐसे लोगों को यही एडवाइस दिया जाता है जिनकी भी जीवन रेखा जो है चंद्र माउंट पे या केतु माउंट पे जाए, ये केतु माउंट है, ये चंद्र माउंट है जाए, तो ऐसे लोगों को अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहिए, तो उन्हें सक्सेस मिलेगी। एटलीस्ट कम से कम आप शहर बदल लो, जिला बदल लो, राज्य बदल लो, देश तो बाद की बात है। अगर ऐसा सिनारियो बनता है तो आपका देश अपने आप बदला जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप इतना दूरी तो तय करो, फिर देखो आपको सफलता कैसे मिलती है। तो ये हो गया आपकी लाइफ लाइन। और देखिए लाइफ लाइन जो है, अगर सपोज स्टार्टिंग में आपकी इस तरह से है ना, मतलब इसको कह सकते हैं आप द्वीप नुमा, जंजीर नुमा, तो कहीं ना कहीं ऐसे जाता है का बचपन बहुत खराब होता है। एज काउंट करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है पीछे में, ठीक है, तो आप देख लेना। इस तरह से अगर हो तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसे लोगों का बचपन बहुत बेकार होता है, अच्छा नहीं होता। अगर वही द्वीप का साइन अगर बीच में आ जाए तो इन लोगों का यंग एज जो होता है वो बेकार होता है, वही लास्ट में आ जाए तो बुढ़ापा बहुत बेकार होता है, अच्छा नहीं होता। क्रॉस हो इस पे तो ये भी बिल्कुल अशुभ बोला गया है।
टूटी हुई हो, अगर जीवन रेखा टूट गई, ठीक है, उसके बाद रेखाएं फिर से बहुत अच्छी चली इतना गैप लेके, तो ये जो टाइम पीरियड होगा 5 साल होगा, 5 साल का वो काउंट करना पड़ता है। ये जो टाइम होगा, ये टाइम व्यक्ति के लिए बहुत हेल वाला होगा, बहुत बेकार टाइम होगा, बहुत स्ट्रगल लाइफ में रहेगी, चाहे कितनी भी अच्छी रेखाएं हो, कितनी भी अच्छी, जस्ट लाइक शनि की महादशा, और शनि आपके निगेटिव फल दे रहे हैं कुंडली में, राहु की महादशा, राहु निगेटिव घर में बैठ के फल दे रहा है, एकदम से हेल बना देता है लाइफ को ना, जस्ट लाइक वही होता है। तो लाइफ लाइन अगर इस तरह से हो, तो हालांकि महादशा चलेगी तो आपके लाइफ लाइन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं क्रॉस बन जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो ये चीज रहता है। और उसके बाद अगर रेखा अच्छी है तो इट मींस कुछ टाइम पीरियड के लिए आपका टाइम खराब आया, उसके टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। हाँ, उसके बाद अगर सपोज यहीं तक रेखा है और यहीं खत्म, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो गई, बिल्कुल भी लाइफ खत्म नहीं होती है। उसके बाद अगर ये आपकी माइंड लाइन, आपकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब यही होता है कि अभी तक जो बचपन से आप जिंदगी जीते आ रहे हो ना, बिल्कुल चेंज हो जाएगा लाइफ, बिल्कुल चेंज, आप सोच भी नहीं सकते थे, एकदम यू टर्न ले लेगा लाइफ। तो ये चीज होता है, ये नहीं कि लाइफ खत्म। और इसको हम लोग निगेटिव नहीं बोलते, निगेटिव कब बोलेंगे, जब ये रेखा इस तरह से आए, तो इस चीज को हम लोग निगेटिव बोलेंगे। लाइफ तो रहेगी, लेकिन हो सकता है जातक का अंग भंग हो जाए, हो सकता है एक्सीडेंट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और आगे मैं बताऊंगी कि लाइफ लाइन से बहुत सारी चीजें को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।